अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सुबह हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ गिरफ्तारी के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, एंट्री एग्ज़िट के हवाले से, पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, शराब के हवाले से। तो ये मिलती जुलती बहुत सारी अपडेट हैं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के सालमिया इलाके से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, रात में 2 गश्त होती है तो पुलिस वाले आते हैं कहीं पर भी और उनको किसी भी बंदे पे शक होता है तो फ़ौरन से पूछताछ वगैरह की जाती है। तो इसी तरीके से सालमिया इलाके में एक गाड़ी में कुछ बंदे थे, लगभग 3 बंदे थे जो कि बांग्लादेश के थे। और वो जैसे ही वो उनके पास में गाड़ी ला के रोकी तो उनमें से एक बंदे ने भागने की कोशिश करी। उन्होंने तीनों को पकड़ा और पकड़ने के बाद में पूछताछ वगैरह की गई तो उनके पास में 90 शराब की बोतलें पाई गई। तो अगर आप भी इस तरीके से कोई काम काज कर रहे हैं तो इलीगल तरीके से बिल्कुल ना करें। जो लीगल काम है, जिनको इजाज़त दे रखी है गवर्नमेंट ने, वो काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा और हमेशा आप काम काज भी कर सकते हैं कुवैत के अंदर। तो इस तरीके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बात करते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, अगर आपको नया वीज़ा लेना है कुवैत में जाने के लिए, जो भी वैक्सीनेशन है जो कुवैत गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है तो वो वैक्सीनेशन ले लीजिए, आपको इंशाल्लाह वीज़ा इशू हो जाएगा, मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं 1 महीने के अंदर जो उल्लंघन करता है, कितने लोगों को जो है कुवैत से डिपोर्ट किया गया है, उस चीज़ का मैं आपको बता देता हूँ। 1 महीने के अंदर 2190 जो लोग हैं ऐसे हैं जिनको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया गया है और जिन्होंने जो है कुवैत में उल्लंघन किए हैं। और ये जो है सिर्फ 1 महीने के लोग हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप भी गलती करते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपको भी फ़ौरन से पहले डिपोर्ट किया जा सकता है। तो गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरीके से अगर कोई भी आप कामकाज करते हैं, कुछ भी करते हैं किसी भी तरीके से, तो इन चीज़ों का आपका ख़ास करके ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं कि अपनी जो सैलरी रहती है या फिर किसी भी तरीके से 200-250 KD सैलरी है और वो सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल नहीं। जिनकी सैलरी 500 KD है वो अगर चाहें तो अपनी फैमिली को कुवैत के अंदर बुला सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपकी 500 से कम है तो आप नहीं बुला पाएंगे अपनी फैमिली को। यहाँ पे बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 38 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,09,957 की। 21 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 4,12,752 और 2,462 की टोटल मौत हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर किसी की मौत नहीं हुई है। बात करते हैं टेस्टिंग की। 15,222 की टेस्टिंग हुई है। टोटल टेस्टिंग 48,77,540 की हुई है और 6 ICU में केसेस हैं। बात करते हैं अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो 333 हैं। 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।